लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया जो अभिषेक की है उसके पीछे कोई साइंस है क्या? तो तमिलनाडु में जो पैरासाइकोलॉजी की बहनें हैं उन्होंने प्रयोग किया, बताइएगा, जो जैन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रयोग हमें करना चाहिए थे वे हमें चूंकि विरासत में मिल गए हैं, इसलिए उनकी कीमत अब हमें नहीं रही। जो प्रयोग हमें विरासत में मिले थे हमें उनको करने की फुर्सत नहीं। कई लोग निकल आएंगे, इस सभा में तो नहीं, मेरे ख्याल से इस सभा में तो कैसे कहूं कि निकल आएंगे, नहीं कहूंगा। और इस जयपुर में ऐसे लोग निकल आएंगे जिनने एक भी बार भगवान के ऊपर अभिषेक नहीं किया होगा, भगवान का स्पर्श नहीं किया होगा, भगवान को निकट से छूने का सौभाग्य नहीं पाया होगा। जिनको छूने का सौभाग्य नहीं मिला उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मां लोग, बहनें लोग एक परंपरा में नहीं छूती हैं, एक परंपरा में छूती हैं, लेकिन जिस परंपरा में नहीं छूती हैं उनको वो सौभाग्य नहीं मिला, पर उन्होंने अपने मन से तो स्पर्श कर ही लिया है। शरीर तो बहुत पीछे छूट जाता है अगर मन से स्पर्श कर लो तो, लेकिन जो शरीर से भी स्पर्श कर सकते थे, जिनके पास वो फैसिलिटी थी, उनने उसका यूज किया है क्या? कभी नहीं किया होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमने कभी यूज करके ही नहीं देखा। बुद्ध से जब पूछा गया कि सत्य क्या है, उन्होंने कहा कि जिसका उपयोग किया जा सके वो सत्य है, बाकी सब झूठा। हाँ, जिसका उपयोग कर सकें आप, जिससे लाभ ले सकें वो सच्चाई है, और बाकी क्या है? भगवान कितना बड़ा है? होता होगा बहुत बड़ा, मेरे जीवन में जितना समा जाए उतना बड़ा, ये कसौटी है। तो उन्होंने प्रयोग किया, और उस प्रयोग में उन्होंने मूर्ति को उसकी कंडेंसिटी और उसकी रेजिस्टेंस, उसकी विद्युत चालकता और उसकी विद्युत प्रतिरोधक क्षमता, इन दोनों को नापा, और अभिषेक के बाद नापा तो उन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस कम हो गया है, कंडेंसिटी बढ़ गई है, विद्युत चालकता बढ़ गई है और प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। ये एक साइंस का प्रिंसिपल है जिसमें कि आयोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जितनी चालकता बढ़ती है उतना आयोनाइजेशन होता है, और मूर्ति आयोनाइजेशन का एक रिसोर्स बन जाती है। मूर्ति पर जल की धारा छोड़ी जाती है, जल की अपनी कोई ना कोई पीएस वैल्यू होती है, H+OH- आयंस निकलना शुरू होते हैं कंडक्टिविटी बढ़ने से। उन्होंने प्रयोग किया, और वो नेगेटिव आयंस पूरे के पूरे गर्भगृह में, अब तो गर्भगृह का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो ओपन में रख दो, हॉल में रख दो भगवान को, भले ही वो बेहाल हो जाएं और अपन बेहाल हो जाएं, लेकिन हॉल में रख दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। नहीं, एक मूर्ति का गर्भगृह, हाल भी बनता था तो हाल वो सभागृह कहलाता था, जैसे ये सभागृह, लेकिन सभागृह के बाद ये इतने बैठने के लिए जगह है, लेकिन भीतर वो गर्भगृह है। उसके चारों तरफ से उसे घेर दिया जाएगा उसी हाल के भीतर ही, ताकि वो एनर्जी का रिसोर्स बना रह सके। उसमें जो नेगेटिव आयंस हैं वो उस पूरे फील्ड को चार्ज कर सके। अभिषेक की प्रक्रिया के दौरान मूर्ति पाषाण की उपयोग में नहीं आती थी, अब तो पाषाण की प्रतिमा भी उपयोग में आती है अभिषेक के लिए, लेकिन ओरिजिनली कोई ना कोई मेटल की ही प्रतिमा होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी उसी में होती है, चालकता उसी में होती है। इसलिए प्रतिमाओं को चूज किया जाता था सोने, चांदी या कि और किसी धातु की प्रतिमाओं को। देखना, कौन सी कोबाल्ट की कोई मूर्ति नहीं बनी, जितनी पॉइजनस मेटल्स थी उनकी मूर्ति नहीं बनी, लोहे की मूर्ति नहीं बनी, स्टील की मूर्ति नहीं बनी। बताइए क्यों नहीं? कोई साइंस रहा होगा, यही साइंस था। जो हेल्पिंग एजेंट्स हैं, जो हेल्पफुल हैं, वही जो पॉइजनस हैं, हाइजेनिक है, सॉरी, हाइजेनिक कह दीजिए, अनहाइजेनिक, हाइजेनिक तो नहीं कहना चाहिए, हाइजेनिक तो पवित्र के लिए होगा, हार्मफुल है कहना चाहिए, हाइजेनिक नहीं, हार्मफुल है। मेटल भी हार्मफुल होते हैं और हेल्पिंग एजेंट्स उनके भीतर होते हैं, दोनों तरह की। तो ऐसी मेटल चूज की, उस पर उन्होंने जब अभिषेक किया तो OH आयंस निकलना शुरू हुए। नेगेटिव आयंस करते क्या है? अगर नेगेटिव आयंस खत्म हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन अपन को सांस लेना मुश्किल होगा। हमारे भीतर
एक हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्सअप करने में एक मीडिया बनता है। ब्लड में जो हीमोग्लोब है वो करता क्या है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्सअप होने में, और इतना ही नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर रिलीज करने में ये काम आता है। और आइंस जो है उस हीमोग्लोबिन को प्रॉपर बना देते हैं, नेगेटिव आइंस। और नेगेटिव आइंस के अच्छे रिसोर्सेस कौन से हैं? नदी का किनारा, झरने का किनारा, पहाड़ की चोटी। अब बताइएगा, जितने मंदिर बने हैं इसी तरह बनते हैं, या तो नदी के किनारे बनते हैं, या किसी झरने के किनारे बनते हैं, या कि पहाड़ के ऊपर बनते हैं, जो कि नेगेटिव आइंस के बड़े भारी स्रोत हैं। और इतने ही नहीं, हमने मंदिर में भी नेगेटिव आइंस का स्रोत बना दिया है। अभिषेक की प्रक्रिया जो सुबह से चलेगी, अकृत्रिम जिनालयों में 6-6 घंटे 2-2 प्रहर चारों निकाय के देव निरंतर अभिषेक करते रहते। अकृत्रिम जिनालयों में अभिषेक की प्रक्रिया निरंतर होती रहती। हमारे मंदिरों में भी सुबह से और 10 बजे तक अभिषेक की प्रक्रिया अलग अलग समयों में। क्यों? वो एनर्जी देने वाली चीज है, वो नेगेटिव आइंस देने वाली चीज। और इतने ही नहीं, वो जो शामिल नहीं हो पाया, जो शामिल हुआ है उसको नेगेटिव आइंस कैसे मिलेंगे? जो अभिषेक कर रहे हैं उनको भर मिलेंगे? कहते नहीं, चंवर ढोने वाले चंवर ढो रहे हैं, जिससे कि उस हवा में जो नेगेटिव आइंस हैं वो हवा ट्रांसफर हो रही बाहर। जो इधर खड़े होके देख रहा है भीतर का अभिषेक, बाहर खड़ा हुआ, उस तक वो चंवर से हवा यहां आ रही है, उसके पास भी नेगेटिव आइंस आ रहे हैं, वो भी स्वस्थ हो रहा है। उसकी भी अंदर की प्रक्रिया, फिजिकली भी हमें हेल्दी बनाया गया। मेंटली तो हम हेल्दी होंगे, फिजिकली भी हेल्दी हो हम। बताइएगा किस तरह के लोग रहे होंगे, आश्चर्य होता है। और इतना ही नहीं, जो देर से आया है, अभिषेक में शामिल नहीं हो पाया, उसका भी उपकार चाहते हैं श्री गुरु। उन्होंने कहा कि गंदू तक रख लेना, वो उसमें जो OH आइंस हैं वो आधे घंटे तक तो अभी भी जीवित रहेंगे, आधे घंटे तक, बस एक अंतर मुहूर्त तक ही है वो अभिषेक। फिर तो श्रद्धा का जल है, नहीं तो वो चार्ज वाटर है। हाँ, अभिषेक का जल अगर आधे घंटे तक यूज किया जाए तो चार्ज वाटर है। श्रद्धा का पानी तो है ही, लेकिन उसके साथ चार्ज वाटर, एनर्जी उसमें भी है, वो मूर्ति पे सोख। और इतने ही नहीं, उसके साथ में एक यंत्र रख लिया जाता है। क्या जरूरत थी? वो यंत्र जिसमें डायग्राम बने हुए, ठीक ऐसे ही जैसे कि पीछे एक प्लेट लगी रहती है पूरे फंक्शन के लिए रेडियो में, कहां डायोड, कहां ट्रायोड, कहां स्पीकर, कहां कौन सा फंक्शन, वो प्लेट लगी, यंत्र लगा हुआ है। ठीक वैसा ही मूर्ति के सामने यंत्र रख दिया, उस पर से भी जलधारा जा रही। जितने डायग्राम बने हैं, जितनी लाइनिंग्स हैं, उन लाइनिंग्स में से होकर के उनके अलोंग वो वाटर जा रहा है। वो प्लेन वाटर नहीं है, वो उस पोर्शन से होके जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। ये क्या प्रक्रिया थी? ये सब चीजें अगर हम गौर से देखें तो हमारे लिए बहुत मदद करने वाली चीजें हैं, हमें इनका लाभ लेना चाहिए। अभिषेक की प्रक्रिया जिसने कभी संपन्न न की हो, एक बार मेरे कहने से, बेमन से ही सही, एक बार करके देखना। मैंने अपने जीवन में पहली बार जब अभिषेक किया था, मुझे आज तक उसकी अनुभूति है। आज भी मन रोमांचित हो जाता है जब जब सुनाता हूं, जब जब याद करता हूं। और अभी मैं सुना रहा हूं तो मेरे सामने वो वेदी जिस पर मैंने सबसे पहली बार, नेमिनाथ भगवान की वेदी, आखिरी वेदी मंदिर में ज्यों की त्यों याद आती है, जिसमें 3 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाकर के फिर अभिषेक करना पड़ता था। मैं तो बहुत डरता था। पुजारी जी को मैंने कहा कि जल्दी से मेरी वेदी से शुरू कर दो ना। वो पहली वेदी से शुरू करते थे, मेरी वेदी से मुझे कॉलेज जाना है तो देर हो जाएगी मुझे। तो उन्होंने कहा कि भैया आप रोज तो आते हैं और मेरा काम भी बढ़ जाएगा, मैं यहाँ से प्रक्षाल शुरू किया करूंगा, आप वहां से प्रक्षाल शुरू कर दें, आसानी हो जाएगी। मैंने कहा मेरे से नहीं बनता प्रक्षाल, बहुत डर लगता है भगवान के पास तक जाने में। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं करना, एक सूखा कपड़ा ले लेना, एक गीला कपड़ा दे दूंगा, 9 बार नमोकार पर मंत्र पढ़ना और प्रक्षाल कर देना। अभिषेक तो अपन बाद में पूरा पाठ पढ़ करके फिर अभिषेक करेंगे, उसमें आप शामिल नहीं हो पाए, पर मूर्ति तो आपने प्रक्षाल कर लिया, अभी पूजा शुरू कर सकते हैं। उस दिन मैंने डरते डरते एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़ी, भगवान तक पहुंचने में उन्होंने तो कहा था तीसरी सीढ़ी पे चढ़ करके फिर कर लेना। हम तो 2 ही सीढ़ी पर चढ़ के हमने कहा पहुंच जाएंगे भगवान तक। उधर बराबर तक कैसे खड़े हो, 3 लोग के नाथ के बराबर खड़े हो जाए? अरे नहीं,
नीचे ही खड़े रहो, हाथ बढ़ा करके। सारा शरीर रोमांचित है, पसीने पसीने हो गया है, बहुत घबराहट लग रही। 9 बार नमोकार भी ठीक से नहीं पढ़ा गया और स्पर्श किया भगवान को, कंठ तो अवरुद्ध हो गया, सारा शरीर भीग गया, हर्षाश्रु आना शुरू हो गए। पहला अनुभव था जीवन का, आज भी याद है। और फिर जब मैं पूजा करने लगा तो पूजा में बहुत मन लगा उस दिन। और फिर मैं सोचता रहा कि ऐसा क्या हो गया मुझे, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा, कौन सी चीज मुझे प्रभावित कर पाई, क्या था इसमें ऐसा। मैं सोच में पड़ा। जब मैंने आंख पहुंची थी तो धीरे से क्यों पहुंची थी, और जब पैर पहुंचे तो जोर से क्यों पहुंचे थे। उस क्षणों में यह नहीं लग रहा था कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, उन क्षणों में तो लग रहा था कि भगवान है, धीरे से पहुंचो, चोट ना लग जाए उनके जोर से नहीं। कितनी एकाकार हो गई थी उस समय हमारी भावनाएं कि पाषाण गायब हो गया और भगवान जैसे साक्षात बैठे हों और उनको कहीं कोई चीज तकलीफदायक ना हो जाए। हाथ कैसे कैसे नाजुक हो गए होंगे हाथ उन क्षणों में। सारी रफनेस खत्म हो गई, सारी हार्डनेस खत्म हो गई, कितना मन मृदु हो गया उन क्षणों में। आज भी सोचता हूं इसलिए ये प्रक्रिया बनाई होगी, भगवान के निकट आने का एक वो रोमांचित क्षण, और इतना ही नहीं, उनको भगवान मान करके उनका प्रक्षाल करना। ऐसे नहीं कि ऐसे पहुंच लिया, ऐसे उठा लिया, ऐसे पकड़ लिया, वो तो बड़ा अनईजी लगता है। जब कोई इस तरह अभिषेक करता है तो बड़ा अनईजी लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो समझते नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं। वो 3 लोक के नाथ हैं, साक्षात आप अनुभव कर रहे हैं उस क्षणों में। फिर ऐसा कभी अभिषेक करके देखिएगा कैसे जो है मन प्रसन्न नहीं होता, मन कैसे निर्मल नहीं होता। ये सब प्रक्रियाएं मन को निर्मल बनाने वाली और मन को प्रसन्न चित्त, कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर इस फील्ड में हम आए हैं, एनर्जी के फील्ड में जितनी देर के लिए हम आए हैं, उतनी देर तो मन अत्यंत प्रफुल्लित और अत्यंत शांत और अत्यंत निर्मल हो सकता है। ये तीनों चीजों का प्रयोग है। अपन इस चीज प्रक्रिया को समझ करके इसका